रावलपिंडी इस्लामाबाद में सावन की पहली झड़ी, जुड़वा शहरों में रात को मूसलाधार बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बादल बरसने से हब्स का खात्मा। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आ गई, शहर में बादलों का राज। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का आगाज। जेहलुम, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, गुजरात, जलालपुर, भटिया, मियांवाली और खारिया में बादल बरस पड़े। एबटाबाद, मानसेरा, शांगला और बुनेर में भी बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। बारिशों से पंजाब के नदी नाले में भरने का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का सिलसिला 21 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से शदीद गर्मी। गुज़श्ता रोज दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। आज से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने कहा, खुले आसमान तले काम करना खतरनाक है, पानी की कमी हो सकती है, शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। I was just on the phone with President Biden, and he shared his deep disappointment at not being able to join us this afternoon. The President has been at many events, as we all know, and he just tested positive for COVID. अमरीकी सदर जो बाइडन को फिर कोरोना हो गया। 81 साला बाइडन की तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी का इंदिया दे दिया। कहा, डॉक्टर्स ने कहा है कि तिब्बी मसाइल हैं तो इंतखाब से दस्तबरदार हो सकता हूँ। चाहता था अबूरी उम्मीदवार बनूं और फिर ओहदे किसी और के सुपुर्द कर दूं। तसव्वुर नहीं किया था मामलात इतनी तेजी से तब्दील होंगे। 2022 में भी जो बाइडन को कोरोना हुआ था। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक्स के मालिक इलॉन मस्क पर अमरीकी इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्जाम। कहा, इलॉन मस्क अपने अमीर दोस्तों के साथ मिलकर ट्रंप के लिए इलेक्शन खरीद रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत 18 माह बरकरार रहेगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, मौजूदा हुकूमत IMF के साथ मिलकर तमाम इस्लाहात करेगी। हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। बानी PTI मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। मुआशी बहाली का अमल शुरू हो चुका। इस साल शरह सूद 14% तक और महंगाई में कमी हो सकती है। फरवरी के आम इंतखाबात के बाद सियासी तनाव अभी तक बुलंद है। इलेक्शन में PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाबी मिली। शहरों में मुजाहिरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत इस्लाहात ना कर सकी तो डॉलर महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और शरह सूद में कमी में ताख़ीर होगी। पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम हो सकता है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, रवां माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज़्यादा रहेगी। गुज़श्ता माली साल मुआशी तरक्की में ज़राई शोबे ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रही। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ का अपने अरकान असम्बली के घरों पर छापों का इल्जाम। मसद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। उनका ख्याल है PTI को दबाएंगे तो ये गलत फहमी है। आपका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर भी करेंगे। आइन और कानून के तहत जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का अहम मुश्तरका इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास के बाद मीडिया को इजलास में किए गए फैसलों के बारे में आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से बनू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारिजा तलबी। एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है।
अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। कराची में फायरिंग, मुख्तलिफ वाक़यात, 2 अफराद कत्ल। औरंगी टाउन में घात लगाए 2 मुलजिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। गुलशन इकबाल में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, बच्चा जख्मी। मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक दोनों वाक़यात मुबैना तौर पर ज़ाती दुश्मनी का शाखिसाना है। ज़ियारत में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लिविस हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कोयटा से था। वादी नीलम में रत्ती गली रोड पर जीप खाई में जा गिरी, 2 सयाह जाँ बहक, 8 जख्मी, 4 लापता। जीप पर 16 सयाह सवार थे। हब के करीब गडानी में समुंदर में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू रजाकारों ने लाशें निकाल ली, अस्पताल मुंतकिल। पेशावर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां फंस गईं। यूनिवर्सिटी रोड, कोहाट रोड, खैबर रोड पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर रही। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ बहक, 350 से जायद जख्मी। बारिश के बायस 400 कच्चे मकानात तबाह, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। कराची में गटर का ढक्कन टूटने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक मुतादिद बच्चे पानी की सबील के लिए गटर के ढक्कन पर खड़े थे। ढक्कन टूटने से बच्चे गटर में जा गिरे। कराची के गुंजानाबाद इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार, बगैर ढक्कन के गटर मौत का सबब बनने लगे। सदर लाइन्स एरिया, पटेलपाड़ा और दीगर इलाकों में सड़कों की मुरम्मत नहीं हो सकी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदर मुंतखब हुआ तो सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म न होऊंगा। सऊदी अरब मुझे बहुत पसंद करते हैं। सऊदी अरब अब हमारे नहीं, चीन के साथ हैं। अमेरिका में तेल गैस की बढ़ती पैदावार सऊदी अरब को नाराज नहीं करेगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले से मुतालिक FBI और सीक्रेट सर्विस की तहकीकात जारी। हुकाम के मुताबिक मकामी पुलिस ने ट्रंप के गनमैन पर गोली चलाई, जिसका मकसद उसे अलर्ट करना था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया। हमलावर ने ट्रंप की पेशी की तारीखों और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मालूमात हासिल कर रखी थी। अमरीकी रियासत आरकानसा में तूफान के बायस सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह बढ़ने लगी। दर्जनों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।